नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बनारस के एक होटल के कमरे में 2 लाश पड़ी थी। दरअसल रिसेप्शन से लगातार फोन कॉल जा रहा था, लेकिन उस रूम से कोई भी आंसर नहीं कर रहा था, जिसके बाद उनके प्राइवेट नंबर पर कॉल किया जाता है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इसके बाद थक हार कर आखिर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, जिसके बाद एक बंद कमरे में 2 लाश का रहस्य खुलता है। एक ओर महिला रहती है, दूसरी ओर एक शख्स पड़ा होता है। दोनों, आपको बता दें कि लेफ्ट साइड पे एक महिला की लाश थी और दूसरे तरफ में एक पुरुष का लाश था। आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि होटल का मामला था। तो पता चलता है कि जो पुरुष है वो गणेश गौड़ गुन्नपाली, उम्र जो है 46 साल। दूसरी ओर जो महिला थी उनका नाम था धनलक्ष्मी गुनपल्ली, उम्र थी 38 साल। ये दोनों की लाश होटल के कमरा नंबर 2005 में मिलती है। दरअसल कमरा जो है अंदर से लॉक था, लेकिन बाहर से कोई भी उसमें हलचल नहीं थी। नॉक करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस मास्टर की लेती है और कमरा खोलती है, अंदर का मंजर देखती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक साथ 2 लाश, क्या थी कहानी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये दोनों लाश जो थी वो मिला तो बनारस के एक होटल में, लेकिन दोनों ट्रेवल करके आए थे हैदराबाद से लगभग 1200 किलोमीटर दूर। आपको बता दूं कि इतनी जर्नी करने के बाद ये पहुंचे थे 8 फरवरी को बनारस, यानी काशी। 8 को पहुंचते हैं, होटल लेते हैं और होटल वाले से जो रीजन बताते हैं कि हम आए हैं बनारस एक्सप्लोर करने, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। वो रूम बुक करते हैं, इसके बाद अपना सामान रखते हैं होटल के कमरा नंबर 2005 में। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। 8 तारीख को एक्सप्लोर करके आते हैं। इसके बाद कमरा में जाते हैं और होटल वाले का कहना था कि चेकआउट इन्हें सोमवार या मंगलवार में करना था, जिसके बाद ये लोग उस कमरे में जब एंट्री करते हैं उसके बाद से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अब रिसेप्शन से कॉल जाता है कि उनसे बातचीत करनी थी कि आपका क्या चेकआउट है आज का, आप निकलेंगे या फिर आपका तारीख जो है बढ़ाना है स्टे के लिए। इस पर अंदर कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब 1 बार जाता है कॉल, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, लगातार फ़ोन की घंटियां बजती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिसेप्शन से वो शख्स जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है कमरा नंबर 2005 का। इस पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जो वो लोग आधार कार्ड देते हैं उस पर जो नंबर लिखा होता है उस नंबर पर कांटेक्ट किया जाता है, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं होता। लगातार रिंग जा रही थी, लेकिन अंदर कोई उठा नहीं रहा था। अब होटल वालों को लगता है कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। फौरन पुलिस को सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस को बताते हैं कि पूरी वारदात क्या है, क्या चीज़ें हुई थी। इस पर जो बनारस की सिगरा थाना यानी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने ये होटल बताया जा रहा है। सिगरा थाना पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुंचती है, होटल से मास्टर की लेती है, कमरा नंबर 2005 खोला जाता है। कमरा खोला जाता है तो जैसे ही एंट्री करते हैं तो देखते हैं बेड है, पूरी खाली है, बेड पर कोई सोया नहीं है, लेकिन ज़मीन जो है, फर्श है, वहां पर 2 बिस्तर लगे हुए थे। एक बिस्तर पर एक महिला थी, दूसरे बिस्तर पर एक शख्स था। इन दोनों की लाश वहां पर पड़ी थी। अब पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर है क्या माजरा, और तफ्तीश करती है, आगे खंगालने की कोशिश करती है कि उस कमरे में और कुछ मिला है क्या। इस पर उन्हें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आधार कार्ड मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, लैपटॉप मिलता है, पासपोर्ट मिलता है, और इसके साथ ही नगद रुपए यानी 6.5 लाख से ज़्यादा की वहाँ पर नगद रुपए बरामद किए जाते हैं। अब आप सोचिए कि 2 लोग हैदराबाद से चलते हैं बनारस में वो आते, रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि इनकी बहन जो है, बड़ी बहन, ये 28 जनवरी को इनका देहांत हो गया था, जिसके बाद अस्थियां जो लेकर आए थे वो बनारस में उनको विसर्जन करना था, और वो लेकर इसी बहाने वो काशी दर्शन के लिए आए थे। लेकिन वहाँ पर उस कमरे में उन दोनों की लाश मिलती है, इसके साथ ही उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स मिलता है, कैश मिलता है, हालांकि कोई नोट ये सब नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस को डाउट है कि आखिर ये माजरा क्या है, और ये रहने वाले हैदराबाद के हैं और यहाँ आकर इस तरह से क्या हुआ इनके साथ, या फिर इन दोनों ने खुद से ही अपनी जान ले ली। तमाम ऐसे एंगल पर पुलिस तफ्तीश करने लगती है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार वो सुन लीजिए। देखिए, ये सिगरा स्थित एक होटल है यहाँ पे,
यहाँ सूचना मिली थी कि 2 गेस्ट आए हुए हैं एक कमरे में और 3 दिन पहले आए थे और वो भी कल से जो है दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो उन्हीं के सूचना पे होटल की सूचना पे यहाँ पे पुलिस आई है और ये हमें संदेह था कि अंदर शायद इन्होंने कुछ घटना हुई है, तो उसी में एफएसएल को सूचना दे करके बुलाया गया है और वीडियोग्राफी करते हुए जो दरवाज़ा खोला गया है तो उसमें अंदर 2 मृत लोग पाए गए हैं। एक महिला है, एक पुरुष है। इनके जो आधार कार्ड हैं वो जांच करी है तो आधार कार्ड हैदराबाद के हैं और दोनों में पिता का नाम जो है सेम है, तो संभवतः ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं, बहन भाई। और बाकी अभी इनके परिजनों से सूचना करने का प्रयास किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके से क्या कुछ नोट वगैरह बरामद हुआ है क्या? देखिए, अभी नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये ही लग रहा है। और कुछ चीज़ें सामने आई कुछ? अभी इसमें पूछताछ की जा रही है क्योंकि परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पाया, तो जैसी होगा आगे की जानकारी बताई जाएगी। बॉडी क्या कुछ विषाक्त पदार्थ का के हत्या की गई है या? हाँ, क्योंकि जो बॉडी है वो ज़मीन पे है दोनों की और एक बॉडी से मुंह से झाग आ रहा है और कुछ गोलियां भी साइड में मिली हैं पड़ी हुई, तो संभवतः ये पॉइजनिंग है। बता दो कि ये दोनों जो हैं रिश्ते में, पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि जो पिता का नाम है, मिडिल नेम होता है, वो एक आ रहा है, इनका सरनेम जो है वो एक है, गुनपल्ली। तो इस अंदाजे से उनका कहना है कि ये दोनों हो सकता है भाई बहन हो, लेकिन अभी तक ये जांच का विषय है। इसके साथ ही पुलिस तफ्तीश करती है कि जो आईडी मिला है उससे इनके घर वालों को संदेश दिया जाए कि आखिर ये दोनों यहाँ पर ऐसे इनकी लाश बरामद हुई है। इसके बाद जिस पते पर वो लोग ने दिया था वहाँ के पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है हैदराबाद में, तो वहाँ पता चलता है कि ये दोनों साल 2018 से ही छोड़ चुके थे वो घर, यानी 2018 के बाद से वो उस घर पे नहीं थे जहाँ का एड्रेस इनके आधार कार्ड पे था मौजूदा। तो ये आधार कार्ड जो मिलता है होटल के कमरे से, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस को कोई लीड नहीं देती, जिसके बाद अभी तक ये पुलिस मान के चल रही है कि हो सकता है ये दोनों ने कुछ खुद से ही जान ले ली हो, लेकिन अभी जांच का विषय है क्योंकि वहां से कोई नोट बरामद नहीं हुआ और तमाम ऐसे एविडेंस वहां पर रखे गए थे। पुलिस उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। वहीं बता दूं कि दूसरे रिपोर्ट्स कहीं सामने आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये दोनों गए तो थे अपनी बहन की अस्थियां विसर्जित करने, लेकिन इसी दरमियान कुछ होता है जिसके बाद होटल के कमरे में ये दोनों ने खुद से ही अपनी जान ले ली थी, क्योंकि टेबल पर जो दवाइयाँ थी, खाली रैपर थे, तमाम ऐसी चीज़ें बरामद की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों ने ही वहाँ पर रैपर या फिर दवाइयों के जो पाउच थे वो रखे थे, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद इन दोनों की लाश उस कमरे में रखी गई थी और इसके बाद किसी को कोई भनक नहीं होती, क्योंकि इनके परिवार में आपको बता दो कि माँ पापा जो है वो 2 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका है। इसके बाद इनकी बड़ी बहन थी, वो भी अब नहीं रही, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ परिवार में ये दोनों ही बचते हैं, जिसके बाद इन दोनों की लाश वहाँ पर बरामद होती है और रहने वाले हैदराबाद के हैं और बनारस में आके इस तरह से इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे, ये भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या कहानी जैसी दिखाई जा रही है वैसी ही है या फिर आने वाले टाइम में कुछ अलग इसमें सामने आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है और दोनों की लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है।